जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उससे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरा उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब फसह का पर्व आता है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना होता है, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करने बैठते हैं। तब ये बात अपने चेलों को वो बोलते हैं कि जब तक स्वर्ग का राज्य ना आ जाए, ये बातें पूरी ना हो जाए, तब तक मैं ना ही रोटी तोड़ूंगा और ना ही इस दाखरस को पीऊँगा। और इसी रीति से जब तक मेरा द्वितीय आगमन न हो जाए, इसी रीति से तुम भी किया करना। अपने चेलों को ये बताते हैं और अपने पकड़वाने वालों के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह जिक्र करते हैं। और तब उनके चेलों को ये बात डाउट होता है तो वो उनसे पूछने लगते हैं, लेकिन हाय जिसके द्वारा वो परीक्षा आती है उस पर हाय बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में परीक्षा ना आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परीक्षा आने से पहले ऐसी कोई परीक्षा आए, बीमारी का परीक्षा, गरीबी का परीक्षा, कर्ज का परीक्षा, क्लेश का परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो सकती है, ये परीक्षा से हमें गुजरना ना पड़े, इसलिए हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना का होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए आज ही आप अपने जीवन में प्रभु के इस वचन को ग्रहण करें और प्रार्थना अपने जीवन में निरंतर बनाए रहे। अपने लिए भी प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के लिए भी करें, अपने परिवार हर एक सदस्य के लिए करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रु को माफ़ करो। तो मेरे प्रियो, आशा है कि आपको इस वचन में बहुत कुछ सीखा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।